Good morning to all of you. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तक कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आओ आगे करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 4.5। 3 पार्टनर्स आर देयर A, B and C। क्या है? तीन पार्टनर है A, B एंड C। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। They admitted D as a new partner for 4/7 profit। D को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है और D लेगा 4/7 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। नेक्स्ट आगे दे रखा है कि D acquired his share 2/7 फ्रॉम A। देखो बेटा 4/7 में से 2/7 लेगा A से। आगे दे रखा है 1/7 फ्रॉम B एंड 1/7 फ्रॉम C। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे अभी तक? नो सर। कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो दे रखा है A, B और C का 3/8, 3/8 और 2/8। इसमें से A ने D के फेवर में सेक्रीफाइस किया 2/7, B ने सेक्रीफाइस किया 1/7 और C ने सेक्रीफाइस किया 1/7। ये लेस कर लो, इनका न्यू रेशियो आ जाएगा और D का आपके पास अवेलेबल है। D का आपके पास अवेलेबल है तो कर लो इसको। एलसीएम कितना आएगा? 56। यस सर। 21 माइनस 16 यानी ये हो गया 5/56। नेक्स्ट है यहाँ पर अगेन वही 56 एलसीएम आएगा। 7 या 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 यानी 13/56। यहां भी आपका 56 ही एलसीएम आएगा। 14 माइनस 8 यानी ये हो जाएगा आपका 6/56। न्यू रेशियो ऑफ A, B, C एंड D इज इक्वल टू 5/56 is to 13/56 is to 6/56 is to D का शेयर कितना है? 4/7। अब अगेन आप 56 यहाँ पे एलसीएम लोगे 5:13:6:32। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:13:6:32। ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल चेक करके देख लो 30 + 10 40, 45, 48, 48 + 6 54 + 2 56। क्लियर है? यस सर। यस सर। आंसर मैच कर रहा है? यस सर। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 6। अब बेटा जो क्वेश्चन कर सकते हो ना वो मेरे को बता देना कि सर हम ये कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर की इनिशियल स्टेज है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो लेट मी नो। ओके सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 का है पार्ट ए। 2 partners are there, Lucy and Jenny, in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. Lucy and Jenny, profit sharing ratio 4:3. They admitted Ellen as a new partner for 20% of share in the profit. Ellen को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है, 20% शेयर देंगे प्रॉफिट में। 20% मीन्स 20 out of 100। क्लियर? 20 out of 100 मतलब 1/5। ठीक है ना? Ellen acquired his share of profit in the ratio of 1:2 from Lucy and Jenny। ये जो 1/5 शेयर Ellen को मिला है ये इसने Lucy and Jenny से
किस रेशो में लिया है? 1:2 1 के रेशो। ratio 2. तो ये स्पेसिफिक रेशो हो गया जिस रेशो में उसने 1/5 शेयर लिया है। कैलकुलेट द न्यू शेयर ऑफ ल्यूसी, जेनी एंड एलन। बोलो, कर पाओगे या मैं करवाऊं? सर कर लेंगे. कर लेंगे सर। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। आपको करना क्या है? सिंपल सा, 1/3 ऑफ 1/5 ल्यूसी ने सेक्रीफाइस किया एंड 2/3 ऑफ 1/5 जेनी ने सेक्रीफाइस किया। जो आंसर आएगा 1/3 ऑफ 1/5 एंड 2/3 ऑफ 1/5, जो आंसर आएगा वो इनके 4/7 और 3/7 रेस्पेक्टिवली शेयर में से क्या करोगे? आप डिडक्ट करोगे तो इनके न्यू शेयर आ जाएंगे। और एलन का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है। लास्ट में आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:2. Three partners are there, A, B, C. Profit sharing ratio 3:2:2. They admitted D as a new partner for 1/5 share. इन्होंने D को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, which he acquired from A, B and C in the ratio of 2:2:1. ये जो 1/5 शेयर है ये इसने A, B और C से रेस्पेक्टिव शेयर 2:2:1 में एक्वायर किया है, परचेज किया है। कहने का मतलब ये है 2/5 ऑफ 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया, 2/5 ऑफ 1/5 इसने डी ने बी से एक्वायर किया एंड 1/5 ऑफ 1/5 ये डी ने सी से एक्वायर किया। तो ए, बी और सी के रेस्पेक्टिव सेक्रीफाइस आ जाएंगे। यस सर. सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस लेस करोगे तो ए, बी और सी के न्यू रेशो आ जाएंगे। और Yes, डी sir. का आपके पास अवेलेबल है। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे बाय टेकिंग एलसीएम और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। बोलो, कर पाओगे सारे बच्चे? यस सर. Yes, sir. हाँ जी, 4 बच्चे हैं, आंसर 2 के ही आ रहे हैं मेरे पास। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं फिर। यस सर. Yes, sir. नाउ आपका है इलिस्ट्रेशन नंबर 7th। Illustration number 7th में given है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Two partners are there, A and B, profit sharing ratio 3:2. C को उन्होंने एडमिट किया है for 1/5 शेयर in the profits of the firm। 1/5 शेयर के लिए C हमारा है न्यू पार्टनर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी 1/5 का 1/2 ए से एंड 1/2 बी से। 1/5 का 1/2 कितना हो जाएगा? 1/10 और 1/5 का 1/2 अगेन 1/10। ये ए और बी ने जो रेस्पेक्टिव सेक्रीफाइस किए इन फेवर ऑफ सी वो आ गया। 3/5 में से 1/10 लेस करोगे तो ए का न्यू रेशो आ जाएगा। 2/5 में से 1/10 लेस करोगे बी का न्यू शेयर आ जाएगा। और सी का तो आपके पास अवेलेबल है। यस सर. कर लोगे क्वेश्चन? यस सर. ये Yes, तो sir. था पार्ट ए। पार्ट बी, क्वेश्चन का पार्ट बी। सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो 1/5 शेयर मिल रहा है सी को वो उसने स्पेसिफिक रेशियो में ए और बी से एक्वायर किया है, दैट इज 2:1। 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/3 ऑफ 1/5 और बी ने 1/3 ऑफ 1/5। आंसर देख लो, यहां से कुछ कट नहीं रहा तो 2/15 और ये हो गया 1/15।
ए का न्यू शेयर 3/5 माइनस 2/15, बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस इसने जो सेक्रीफाइस किया 1/15, और सी का आपको गिवन है 1/5। आंसर कैलकुलेट करो, उसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल करके न्यूमरेटर में आपका आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। बोलो बच्चों, कर लोगे ये? Yes. Yes. पार्ट सी, सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। ये जो 1/5 शेयर है सी ने पूरा का पूरा ए से लिया है, यानी बी हमारा कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। उस केस में ए का ओल्ड रेशो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस मेड बाय ए 1/5, तो 2/5 ए का रह गया, बी का सेम रहेगा। बी का रेशो कितना है? ये तो हो गया ए। बी ने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो बी का ओल्ड रेशो ही उसका न्यू रेशो होगा, और सी का 1/5 गिवन है, यानी रेशो हो जाएगा आपका 2:2:1 न्यू रेशो 2:2:1। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. डी पार्ट देखो, डी पार्ट, डी पार्ट में कह रहा है सी गेट्स इट ओनली फ्रॉम बी, पूरा का पूरा बी से लिया है। उस केस में ये जो 1/5 शेयर था जो हमने अर्लियर ए से दिलवाया था थर्ड केस में, वो अब ये 1/5 शेयर किससे लेगा बताओ? B से। बी से B लेगा। से। तो रेशो क्या हो जाएगा? 3:1:1 न्यू रेशो। भाई 3/5 इसका तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं। इसका 2/5 शेयर था, 1/5 सी के फेवर में सरेंडर कर दिया, तो 1/5 रह गया रिमेनिंग, और सी का तो 1/5 है ही। न्यू रेशो विल बी 3:1:1। Yes, Clear? sir. केस नंबर ई, उसमें कह रहा है सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो मुझे बताओ ए का ओल्ड शेयर 3/5, बी का Yes, ओल्ड sir. शेयर 2/5, सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ सी 3/20, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 1/20, इनको लेस कर दो। सी का शेयर वैसे तो 1/5 दे रखा है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/20 ए से एक्वायर किया, 1/20 बी से एक्वायर किया। ये देखो इसका तो हो गया 4/20, 4/20 यानी 1/5 ही है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 ही आ रहा है। अब यहां पर एलसीएम ले लो, 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 3, ये आ गया आपका 9/20। यहां लो एलसीएम, अगेन 20, 4 2 जा 8 माइनस 1 7/20, और सी का तो 4/20 है ही। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 9:7:4। ठीक है? Yes. बोलो 7th में एनी प्रॉब्लम इन ऑल द 5 केसेस? No, sir. No, sir. अब आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। पेज नंबर है आपका 4.8। 4.8। अब देखो, अब नया केस पढ़ाता हूं आपको। मान लो दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आर एज अ न्यू पार्टनर उसको फर्म में वो एडमिट कर रहे हैं एज न्यू पार्टनर। आर को वो फर्म में एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। अब वो कह रहे हैं कि पी सरेंडर्स, पी ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ आर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और क्यू ने आर के फेवर में सरेंडर किया वही 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी और क्यू अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर का सम पार्ट सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ आर।
पी ने कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। पी का शेयर क्या है, 3/5। पी का शेयर कितना है, 3/5। और क्यू का शेयर कितना था पहले, 2/5। तो 2/5 का 1/5 उसने आर के फेवर में सरेंडर किया। बोलो सिचुएशन समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस केस में सरेंडर बाय पी, पी ने कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है, 3/5, यानी 3/25 ये उसने सरेंडर किया। क्यू ने कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5। कितना हो गया, 2/25। ये इन्होंने जो सरेंडर किए हैं इन फेवर ऑफ आर वो निकल गए। अब Yes. पी का न्यू शेयर, पीज न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर था 3/5, सरेंडर कितना किया, 3/25, माइनस कर दो। क्यूज न्यू शेयर कितना था, 2/25, सॉरी 2/5, सरेंडर कितना किया, 2/25, माइनस कर दो। और आर शेयर, आर तो नया पार्टनर है, आर का शेयर पी ने कितना सरेंडर किया है, 3/25, क्यू ने कितना सरेंडर किया, 2/25, तो आर का तो आ गया 5/25। ठीक है, Yes, अब sir. पी का निकालना है तो 25 एलसीएम ले लो, ये आ गया 12/25। ठीक है, ये Yes, आ sir. गया पी का न्यू शेयर यहां तक। और क्यू का कैलकुलेट करना है तो अगेन वही 25 एलसीएम लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 3 2 जा 6, -2, यानी 4/25। ठीक है, अरे क्या कर दिया, ये आएगा 10, Sir, 10 है. 5 5 10 जा minus 25, 5 2 जा 10, 10 - 2 ये आएगा 8/25, सॉरी। तो आपका एलसीएम तो सेम ही है सब में, 25 25 25, डिनोमिनेटर तो सेम है सब में, तो एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 12 8 जा 5 is to 5, ये आ गया आपका 12 is to 8 is to 5, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कहने का मतलब ये है, अब देखो पॉइंट नंबर 4 पढ़ो ऑन पेज नंबर 4.8 बिफोर इलिस्ट्रेशन नंबर 8। Sometimes the old partners P and Q surrender a particular fraction of their existing share, यानी existing share क्या है, 3/5 and 2/5, इसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन यानी 1/5 ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर, 1/5 ऑफ 2/5 यानी 1/5 ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, वो सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इन सच अ केस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सरेंडर मेड बाय old partners in favor of new partner. For calculation of surrender made by old partners, fraction of their existing share will be calculated, that is 3/25 and 2/25 in our example. After that, in order to calculate the new profit sharing ratio, the surrender made by the old partners will be deducted from their old ratio, and the new partner share of profit will be calculated by adding up the surrender made by the old partners. बोलो क्लियर है? Yes. यानी कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर का एक फ्रैक्शन न्यू पार्टनर के फेवर में सरेंडर करते हैं, या फिर ये कह लो कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से उनके एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक फ्रैक्शन क्या करता है, एक्वायर करता है या परचेज करता है।
इन सच अ केस सबसे पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग शेयर का फ्रैक्शन कैलकुलेट करके उन्होंने जो सरेंडर किए हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का नया शेयर निकालने के लिए उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से जो उन्होंने सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर वो माइनस करेंगे तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। और नए पार्टनर का पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किए हैं उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. तो आओ अब इलिस्ट्रेशंस करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. C is admitted as a new partner. C को उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है, ये C हमारा न्यू पार्टनर है। A sacrifices 2/7 of his share. A का शेयर कितना है? 7/10. B का 3/10. तो A ने 2/7 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ C, और B ने 1/7 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ C। ठीक है, बात आ गई समझ में? Yes, sir. ये ध्यान रखना 2/7 ऑफ लिखा है, फ्रॉम नहीं लिखा। अगर फ्रॉम लिखते तो मैं 7/10 में से 2/7 माइनस कर देता। ये लिखा है ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब 2/7 ऑफ 7/10, तब निकलेगा सेक्रीफाइस। फ्रॉम में और ऑफ लिखने में रात दिन का अंतर हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इफ फ्रॉम इज रिटन इन प्लेस ऑफ ऑफ। अगर फ्रॉम लिखा होगा 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, यानी 7/10 में से 2/7 उसने सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ C। अगर ऑफ लिख रहा है इसका मतलब है 2/7 ऑफ 7/10। ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा सेक्रीफाइस। 1/7 ऑफ 3/10, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा B का सेक्रीफाइस। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। ये 5 आ गया, 7 से 7 गया, आपका आ गया सेक्रीफाइस 1/5। और यहां पर तो सर कुछ भी नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, 3/70 लिख लो, क्या दिक्कत है? ये तो आ गए इनके सरेंडर, रेस्पेक्टिव सरेंडर्स मेड बाय A एंड B इन फेवर ऑफ C। अब न्यू रेशो निकालना है, तो A के केस में ओल्ड रेशो था 7/10, सरेंडर किया है 1/5। B के केस में 3/10, सरेंडर किया है 3/70। और C के केस में 1/5 A से एक्वायर किया और 3/70 B से एक्वायर किया। एलसीएम ले लो, कितना लूं? 10 ले लेते हैं, 7 - 2 यानी 5/10। यहां पर 70 आएगा एलसीएम, 70 से कम तो ले ही नहीं सकते। (18/70), ठीक है ना? उसके बाद ये आ गया 70, 5 से कट करेंगे, बोलो 70 डिवाइडेड बाय 5, यहां पर 14. बोलो कितना आएगा? अरे टेबल्स लर्न करने के लिए बोल रखा है, ऐसे मत करो भाई, आंसर करो। कोई बच्चा बोल तो रहा था, क्या आंसर दे रहे थे? 14, वेरी गुड। तो 14 तो ये आ गया और प्लस 3 ये आ गया, 17/70। अब आपका न्यू रेशो आ गया 5/10 is to 18/70 is to 17/70। एलसीएम लो, 70, 7
5 जा बोलो कितने होते हैं 35 35 18:17 टोटल लगा लो 70 आ रहा है, यानी न्यू रेशो हो जाएगा ए बी और सी का 35:18:17। बोलो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? यस Yes, sir. Yes, sir. सर और भी कोई केसेस हैं क्या? नहीं बेटा, अब पीएसआर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अब कोई भी और नया केस नहीं आएगा। बस आपको जो केसेस मैंने पढ़ा दिए इन्हीं को वो क्या करेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज के अंदर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जिसमें आपको फंसना नहीं है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, बस बैक टू बैक आपको अब क्वेश्चंस करने हैं। कहां तक? जब तक हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का टॉपिक नहीं आता, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक अब आपका यही चलेगा। जैसे 9th देख लो, पेज के बॉटम में या 4.8 पे ही, अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। अरुण, भूषण एंड चेतन, ठीक है ना? तीनों का स्टार्टिंग का लेटर मैंने ले लिया। 3:2:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू एडमिट देवान, देवान को मैं लिख रहा हूं डी से, ठीक है ना, एज अ न्यू पार्टनर। अरुण ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब 1/3 ऑफ 3/8। सर आगे बढ़ो क्वेश्चन। 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। भूषण ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी 1/4 ऑफ 2/8। और चेतन ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 3/8। इनको कैलकुलेट करोगे तो इनके रेस्पेक्टिव सरेंडर्स आएंगे, ठीक है? यस Yes, sir. इन सरेंडर्स को इनके एग्जिस्टिंग रेशो में से माइनस करोगे तो अरुण, भूषण और चेतन के न्यू रेशो आ जाएंगे। Yes. और देवान का यानी डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए, देवान का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए, न्यू तो क्या बोले, वो तो है ही न्यू पार्टनर। जो अरुण ने, भूषण ने और चेतन ने यहां पर रेस्पेक्टिव सरेंडर्स किए, उनको ऐड कर दोगे तो देवान का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। यस Yes. बोलो 9th हो जाएगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10th। ऐसा तो नहीं लग रहा स्पीड हमने ज्यादा पकड़ ली है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? No, sir. नो सर और ध्यान रखना अनसोल्ड क्वेश्चंस कर लेना इन बच्चों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि आगे इस चैप्टर में जब हम फुल साइज क्वेश्चन करेंगे तो अभी जो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो वो क्वेश्चन का एक स्मॉल सा पार्ट होगा। अभी जो आपको ये फुल साइज क्वेश्चन लग रहा है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फुल साइज क्वेश्चन में जो इस चैप्टर के एंड में आएंगे वहां पर ये केवल एक छोटा सा पार्ट होगा क्वेश्चन का। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की, ठीक है? अच्छा मुझे Yes. बताओ एनपीओ कितना टाइम हो गया पढ़े हुए? फर्स्ट चैप्टर कराया था ये, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना 1.5 महीना। बेटा एनपीओ उड़ चुका तुम्हारे माइंड से, मैं बता रहा हूं। इस चैप्टर को वापस पिक करो। 1.5 महीना तुम सोच रहे हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था सबको कि किसी भी चैप्टर का जो गैप पीरियड है क्या उस चैप्टर को टच ही नहीं करो। गैप पीरियड मोर देन 10 to 15 डेज नहीं होना चाहिए। 1.5 महीने का मतलब है कि एनपीओ में अब तुम्हें जब तुम पढ़ोगे तो दिक्कतें आएंगी। बेटा कमिंग संडे, आई नो कि राखी है लेकिन सारा दिन कोई हम सेलिब्रेट नहीं करते, एनपीओ टच कर लेना। हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स कितना टाइम हो गया एनपीओ पढ़े हुए बेटा? सर 1 हफ्ता हो गया मेरा। 1 हफ्ता, चलो ठीक है ये तो चलेगा। हाँ जी ईशा और
गुंजन। सर एनपीओ तो 2 दिन पहले पढ़ा था। और अभी तो तुम 1.5 महीना बोल रहे थे। मैं कराए हुए बोल रहा था। अरे मैं ये कह रहा हूँ पढ़े हुए कितना टाइम हो गया। कराए हुए सर नहीं, पढ़े मैंने हुए बोला किए हुए कितना टाइम हो गया। मैंने ये नहीं बोला कराए हुए। वो तो मेरे को पता है कि कितना टाइम हो गया। वो तो मुझे ही पता है बेटा कि मैंने तुम्हें कराया था एनपीओ अप्रैल के अंदर, बल्कि ज्यादा ही टाइम हो गया। मैंने नहीं ये सर पूछा। पढ़ा तो सर 2-3 दिन पहले। हाँ तो बस बात वही है, मैं वही चाहता हूँ। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप के, और थर्ड चैप्टर हमने तो अब वो तो अभी लेटेस्ट ही किया, तो माइंड में फ्रेश होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मुझे ऑनेस्टली बता दो कि एनपीओ टच किए हुए कितना टाइम हुआ। एक बच्चा कह रहा है सर 2 दिन पहले पढ़ा है, एक बच्ची कह रही है सर 7 दिन पहले पढ़ा है। अदर 2 स्टूडेंट्स सर 2 हफ्ते पहले। बेटा टच कर लो, प्रॉब्लम में आ जाओगी। मैं बता रहा हूँ एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट वॉल्यूम का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप, अगर पढ़े हुए काफी टाइम हो गया तो उठा लो इस चैप्टर को, फिर दिक्कतें होंगी आप लोगों को। लिटरली बता रहा हूँ, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हर साल बच्चे फिर वो कहते हैं सर वापस पढ़ाओ एनपीओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तो ऐसे लग रहा है चैप्टर भूल गए। ये तुम लोगों के ही कमेंट्स होते हैं, तुम लोगों में से ही थे वो बच्चे भी, चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे ही छोटे छोटे बच्चे थे वो भी, जब 12th में थे। अब बड़े हो गए, अब कॉलेज में आ चुके हैं, कुछ ने कॉलेज भी क्लियर कर लिया, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि सर आप सही कहते थे कि हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं किया ना, वो लास्ट में जाके उनके पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर एक बार और रिवीजन करा दो सब्जेक्ट का, पूरे कोर्स का। और उसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हम भी रिवीजन तो करेंगे, सिलेबस का रिवीजन तो होगा पूरा, लेकिन बात यह है कि तब इतने आराम से नहीं करेंगे, फिर वो फास्ट मोड में चलता है बेटा। एक एक क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे रिवीजन के टाइम। बात आ रही है ना समझ में? यस सर। चलो आ जाओ, अलर्ट करता रहूंगा मैं तुम लोगों को, चिंता मत करो। और तुम्हें ये थोड़ी ना कह रहा हूं मैं कि एक एक क्वेश्चन करो जाके वापस उस चैप्टर के, ना ना। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो पहले। जैसे एनपीओ आप पढ़ना चाह रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो सारे उसके, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब पढ़ लो। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंज्यूमेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट है, वहां पे अपना सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, वहां पे अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। आप ये देख लो रेसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे रेसीट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता है, और बैलेंस शीट तो इन द सेम वे बनेगी जैसे आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बनाई थी। टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद आप ये देखो कि कौन से आइटम्स बैलेंस शीट में जाते हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, और कौन से आइटम्स जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय ये ध्यान रखो कि केवल कैश आइटम्स ही रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे, नॉन कैश आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट टाइम एनपीओ पढ़ते टाइम डिफिकल्टी फील हुई थी, फंड अकाउंटिंग भी था, वो भी पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर का। फंड अकाउंटिंग पढ़ाया था ना आप लोगों को? यस सर। तो वो चीजें भी पढ़ो। वो पढ़ने के बाद जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, जहां पे आपने मिस्टेक्स कमिट की थी, उन क्वेश्चंस को करके देख लो। वो क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा तो नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 7 to 10 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। वो क्वेश्चंस कर लो, हो गया आपका एनपीओ। मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मोर देन 3 hours मैं नहीं समझता इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा। और बात यह है कि सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना? पार्टनरशिप में आज आप 5 चैप्टर्स करोगे तब जाके आपका पार्टनरशिप वाला पार्ट कंप्लीट होगा। और पार्टनरशिप अभी तक तो आरबीएसई ने ये नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों का कोर्स करिकुलम चेंज हो चुका है 12th में, आपके नई चीजें आई हैं। पहले तो जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट वगैरह था, वो हट चुका आपका। तो अभी तक आरबीएसई की तरफ से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है।
लेकिन जैसा सीबीएसई में चलता है एनपीओ 10 मार्क्स का आता है, तो नियर अबाउट सीबीएसई वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। एनपीओ 10 मार्क्स का ही होगा। 30 मार्क्स की पार्टनरशिप होगी, 20 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स होगी, 30 + 20 50 + 10 60, और 20 मार्क्स आपके ये हो गया फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 20 मार्क्स के वो, 30 + 20 50 + 20 70 + 10 80, ये हो गया आपका 80। 20 आपके इंटरनल्स। तो इंटरनल्स के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर थर्ड चैप्टर की इलस्ट्रेशंस भी कॉपी में करनी थी। बेटा इलिस्ट्रेशन तो आप डेली करते ही हो, उसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने बोल ही रखा है आप लोगों को। ओके सर। ठीक है ना, वो तो मैंने बोल ही रखा है आपको। इलिस्ट्रेशंस कर लो, या फिर अगर आपने अभी छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात वो है कि मैं प्रैक्टिस रजिस्टर में देखूंगा फिर वो। अगर कोई कहता है कि सर हमने मेन होमवर्क रजिस्टर में इलिस्ट्रेशंस की हैं, तो मैंने आपको एक रफ रजिस्टर भी मेंटेन करने के लिए बोला है, प्रैक्टिस रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं। तो आपके अनसोल्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस रजिस्टर में होने चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूं, बात सिंपल सी है, मैं चाह रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा बाय हैंड प्रैक्टिस करो। मैं नहीं चाहता कि आप वर्बली काम करो, कि एक तरफ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक तरफ आप बुक में आंसर देख रहे हो, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे उसको वेरीफाई करके देख रहे हो, अच्छा यही स्टेप फॉलो हो रहा है यहाँ पे। मैं ये वर्बल काम नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप अपना बाय हैंड प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन की। उससे क्या आपका प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा, और प्रेजेंटेशन आपको एक बार करना आ गया, उसके बाद आप जब आंसर शीट में अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपने सॉल्यूशन को, तो बेटा मार्क्स भी उतने ही इंप्रेसिव आएंगे। बात ये है, ठीक है ना? ओके सर। आओ बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 10। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, यूटिलाइज करो टाइम को। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम निकल गया हमारा, अभी अगस्त चल रहा है, अभी तो हमारे पास 4 महीने तो इसी साल के हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर के भी 2 मंथ्स तो है ही हैं, तो 6 मंथ्स आर स्टिल अवेलेबल, और ये 6 मंथ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देखो। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम एंड मोहन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। On 1st of April 2020, they admitted Sita and Radha as new partner. Sita and Radha, नया पार्टनर एडमिट किया है दोनों को सेम डेट पे, ऑन 1st of April 2020। ठीक है, राम ने सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, 3/5 2/5। राम ने सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी 3/5। किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ सीता। राम जी ने सीता जी के फेवर में सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और मोहन ने सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर। मोहन जी ने 1/2 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5 सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ राधा। मोहन जी ने राधा जी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2021। तो हमारा ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 21, यहाँ पे ईयर क्लोज होगा। इस साल का प्रॉफिट है बेटा, इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? आंसर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को याद है, फर्स्ट चैप्टर उसी में तो पढ़ा था हमने। तो पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, तभी तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। क्योंकि मुझे बताओ इस ईयर के बिगिनिंग में ही सीता जी और राधा जी को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। तो नए पार्टनर का राइट क्या होता है?
टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेज इन द फर्म, ठीक है ना, टू शेयर द assets of the partnership firm and they will also be liable for the liabilities incurred by the firm after their admission। पढ़ाया था ये मैंने? यस सर। Yes, तो sir. पहले तो न्यू रेशो निकालो। राम जी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3 से 3 कट कर दो, 1/5 सेक्रीफाइस किया, तो सीता जी का शेयर 1/5। इन्होंने भी 1/5 सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ राधा जी। ये देखो राधा जी का शेयर 1/5। अब राम जी का न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/5 2/5, और मोहन जी का 2/5 माइनस 1/5 1/5, और सीता जी और राधा जी का तो 1/5 1/5 है ही। आपके डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यू रेशो हो जाएगा 2:1:1:1:1, 2:1:1:1। ये न्यू रेशो हो गया। Yes, sir. अब बताओ, Yes, sir. 3,60,000 का प्रॉफिट है, 2:1:1:1 डिवाइडेड बाय 5 से कट कर लो, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 72,000 आ गया। 72,000 इंटू 2, राम को 72,000 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 रेस्पेक्टिवली मोहन जी, सीता जी और राधा जी को। क्लियर है? अब आपको जर्नल एंट्रीज Yes. पास करनी है, अकाउंट नहीं बनाना बेटा, जर्नल एंट्रीज पास करनी है ध्यान से। तो पहले तो मुझे बताओ 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ, कहां से कैलकुलेट किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस। इसको Yes, 360 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। अरे सर मतलब 2 एंट्रीज होंगी? बिल्कुल गलती मत कर देना, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू सीता कैपिटल अकाउंट, टू राधा कैपिटल अकाउंट। नो, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर तो करो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, डेट आएगी आपकी 31 मार्च 21, पहले एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000, नरेशन होगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी सेम डेट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू राम कैपिटल अकाउंट 1,44,000। कैसे आया? 72,000 इंटू 2, टू मोहन कैपिटल अकाउंट 72,000, टू सीता 72, टू राधा 72। ठीक है ना? क्लियर है? हो गया क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 4.10। A and B are equal partners, यानी 1/2 and 1/2। क्लियर? They admit C and D as partners with 1/5 and 1/6 share respectively। उन्होंने C और D को एडमिट किया ऑन द सेम डे। C ले रहा है 1/5 और D ले रहा है 1/6 शेयर। What is the profit sharing ratio of all the partners? What is the profit sharing ratio of all the partners? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको आता है। मुझे बताओ दोनों को सेम डेट पे ही एडमिट किया ना? यस Yes or सर। no? Yes, sir. हाँ सर, कुछ नहीं लिखा तो यही मानेंगे, सेम डेट के ऊपर एडमिट किया है। ठीक है, तो बेटा इनको टोटल कर लो एक बार, दोनों को मिला के कितना दिया? सर एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो 30, 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया 11/30। अब सी और डी को टोटल मिला के कितना दिया? 11/30। लेट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म is equal to 1, remaining profits is equal to 1 minus 11/30। भाई टोटल Yes. प्रॉफिट्स में से
हमने सी और डी को कितना दिया है 11/30, तो 11/30 सी और डी को दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया 19/30 रह गया। यस सर। अब 19/30 को ये नहीं बता रखा ए और बी किस रेशो में लेंगे, तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ए एंड बी विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशो, यानी एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 इंटू 1/2 और बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 इंटू 1/2। सर कट तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 19/60 एंड 19/60 यही आ जाएगा। अच्छा अब न्यू रेशो बना लो, A is to B is to C is to D। A का 19/60, B का 19/60, C का गिवन है 1/5 और D का 1/6। एलसीएम ले लो 60, 19 is to 19 is to 12 is to 10। बोलो आ गया आंसर। यस 19 19 38, 38 प्लस 12 कितने हो गए 50 प्लस 10 60। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, यस Yes, sir. तो आपके इलिस्ट्रेशन नंबर 11 तक मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अनसोल्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बच्चों, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाइस गुड बाय।